सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ छात्रों, आपने देखा भी होगा आज जो आपका मैथ का पेपर आया था उसमें जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हमने आपको बताए थे वही 90% सेम टू सेम मिले हैं, है ना। यदि आपने हमारी ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देखी होगी तो आप समझ ही गए होंगे शुरू के सही विकल्प आए शुरू में आपके, वो तो आपके 6 में से लगभग 5 सेम टू सेम आपको वही ऑब्जेक्टिव मिले थे, है ना। जो कि हमने आपको बोले थे कि अलग सभी सेट में आएंगे, इसलिए हम आपको कागज में लिख के दे रहे हैं। तो वो हमने आपको जो लिख के दिए थे वही सेम टू सेम आए हैं। तो अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आया है सही विकल्प चुनिए में। प्रश्न है 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल, जैसे आप इसका एचसीएफ निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है। अभी छात्रों जो सेकेंड क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो जैसे कि हमने आपको इसका उत्तर पहले भी बताया था, क्या होगा मान -b/a होगा, सेम वही है। इसके बाद है यदि a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रैखिक समीकरण योग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का मान होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा, का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, का कोई हल नहीं होगा। चौथा प्रश्न है विविधकर का मान होगा, तो विविधकर का मान 0 होगा। AP 10 7 4 खालिस्तान का 30वां पद है। तो जब इसमें आप सूत्र लगाओगे an माइनस a प्लस n माइनस डी, है ना, जो भी है, तो सूत्र लगा के आपको आंसर क्या मिलेगा, प्रश्न क्रमांक 5 का 77। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर 77। इसके बाद -77 आपका उत्तर आएगा, क्या आएगा -77। इसके बाद 6 क्वेश्चन है छात्रों आपका, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16:81 होगा। ठीक है। अभी आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो कर्णी लगी है इसलिए क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम घात खालिस्तान होती है, तो द्विघात है तो कितनी होगी, अधिकतम संख्या 2 होगी। बहुत अच्छे से हमने आपको बताया था। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपको सर्च करना है boardexam.com। जैसे आप boardexam.com सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक करते हो आपको कुछ इंटरफेस आएगा। आपको जस्ट यहाँ पर MP बोर्ड त्रैमासिक पेपर सॉल्यूशन पे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट में आप ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप हर बार आके यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, एक लिंक मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर से फिर स्क्रॉल करते चलना है और आपको नीचे आपके क्लास 10th के जो PDF है वो मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लास 10th का डाला हुआ है, बस आपको जिसका भी PDF डाउनलोड करना है आपको PDF पे क्लिक करना है। जैसे आप PDF पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और इस ऑप्शन से आप सिंपली इस वीडियो को, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो छात्रों क्वेश्चन भी हमने देख रखा था, क्या आएगा आपका उत्तर 5 आएगा। एक समीकरण px बराबर 0 है जहां px घात 2 का बहुपद है तो खालिस्तान समीकरण कहलाता है। तो घात 2 का है तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, है ना। पांचवा है ABC समांतर श्रेणी में है तब B और A का C खालिस्तान कहते हैं। तो देखो ये बीच में है, B को A और C का कहते हैं। देखो क्या आएगा, बीच में है, A क्या है, बीच में है। और हमने पढ़ा था बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर माध्य, जो कि बीच में है, समांतर है और प्लस माध्य है तो समांतर माध्य। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती हैं तो समानुपातिक होती हैं। फिर आपका सही जोड़ी मिलाइए में पहला 9 और 23 27 का एलसीएम है। तो यहाँ पर 9 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीसरे का पहले में C नंबर का, यानी कि 27। फिर रैखिक बहुपद की घात है तो यहाँ पर आपका D हो जाएगा 1, जो कि हमने पढ़ रखा था। तीसरे की बात करें तो देखो ये क्या है आपका, ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरे की बात करें तो वो है E। ठीक है। चौथे की बात करें तो चौथा है आपका F। ओके। पांचवे की बात करें तो वो है G, पांचवा क्या है G। छठवें की बात करें वो है H,
सातवें की बात करते हैं, सातवां तो है ही नहीं, 6 ही हैं आपको, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लाइन से हैं सारे के सारे। इसके बाद देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न छात्रों, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभेदकर का मान ऋणात्मक हो तो समीकरणों की मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि धनात्मक हो, लेकिन आपका क्वेश्चन आया है ऋणात्मक हो, तो यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा उसका, मतलब कि अवास्तविक और असमान। क्या हो जाएगा, अवास्तविक व असमान आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है AP 468 में 40वें पदों की संख्या होगी, यानी कि AN आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका AN जो आएगा यानी 40वें पदों की संख्या वो आएगी 19। क्या आएगी, 19। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न देख सकते हो, उसे एक चेक कर लेना आप। ठीक है, और चौथा प्रश्न देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो कर्ण का त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का योग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यदि आपने लिखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर, तो ये भी आपका सही रहेगा। पांचवे की बात करें तो पांचवा है आपका प्रश्न कि बिंदु A की वैल्यू, मतलब A का मान 1 और 2 है, B का मान 3 और 4 है, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो वो होंगे 2,3। और छठवें में आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको चला 1.5/3। ठीक है, अभी 70 देखते हैं। तो पहला आपका है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, उसकी गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, यहाँ पर छोड़ते मिसप्रिंट है, जोड़ते हुए है। ठीक है, जोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। तो देखो ax + b = 0 में रैखिक शून्य बहुपद हो जाएगा या फिर रैखिक बहुपद हो जाएगा। यदि मान लो x की घात 2 हो तब ये द्विघात समीकरण होता, मतलब ये असत्य है। तीसरा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न भी कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथे की बात करें तो चौथा सत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठवा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है छात्रों, तो ये थे आपके सॉल्यूशन। आई होप आपने बहुत अच्छे किए होंगे, सारे के सारे आंसर आपके अच्छे अंक आए होंगे। पेपर काफ़ी इजी था, मतलब वो तो ज़्यादा टफ भी नहीं था। इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट आया था छठवा, आई होप आपसे बन गया होगा। हमने आपको बताया भी था इसका क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। सातवां भी आपको बताया गया था, सातवां भी क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज आया है। आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न, है ना। आई होप आपसे सारे के सारे बन गए होंगे। तो छात्रों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर देना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।